पहाड़ियों के बीच बसा था। अनिल नाम का एक गरीब किसान एक मामूली झोपड़ी में रहता था, जिसकी छत टपकती थी। उसके एकमात्र साथी मीरा नाम की एक कोमल गाय और छाया नाम की एक फुर्तीली मुर्गी थे। अनिल के दिन भोर से पहले शुरू होते थे। वो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हल चलाता था, जिससे बमुश्किल इतना अनाज पैदा होता था कि वे खा सकें। मीरा का दूध पतला था और छाया के अंडे कम थे, लेकिन अनिल उन्हें परिवार की तरह मानता था। वे एक ऐसी दुनिया में उसकी एकमात्र संपत्ति थे जो उसे भूल गई लगती थी। सूखे की मार। एक कठोर गर्मी में सूखे ने गांव को झुलसा दिया। फसलें सूख गईं और कुआं भी सूख गया। अनिल का पेट गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा अनाज मीरा और छाया को दे दिया। हम इसमें साथ हैं, उसने फुसफुसाते हुए मीरा के दुबले शरीर को थपथपाया। गाय ने उसे सहलाया। उसकी आंखें विश्वास से भरी थीं, जबकि छाया धीरे से कुड़कुड़ाई। उसके फटे जूतों पर चोंच मारी। अनिल का दिल दुख रहा था। उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और जमींदार का किराया एक तूफानी बादल की तरह मंडरा रहा था। एक लुभावना प्रस्ताव। एक सुबह एक चालाक व्यापारी गांव से गुजरा। उसकी गाड़ी सामान से चमक रही थी। उसने मीरा और छाया को लालची नजर से देखा। मुझे वो गाय और मुर्गी बेच दो, उसने अनिल के पैरों पर सिक्कों की एक छोटी बोरी फेंकते हुए कहा। वे यहाँ भूखे मरने से बेहतर मांस के रूप में अधिक मूल्यवान हैं। अनिल के हाथ कांप उठे। पैसे से किराया चुकाया जा सकता था, भोजन खरीदा जा सकता था, शायद अगले मौसम के लिए बीज भी। लेकिन मीरा की धीमी रंभाने और छाया की फड़फड़ाहट ने उसकी छाती कस दी। वे सिर्फ जानवर नहीं थे, वे उसकी आशा थे। एक छिपा हुआ खजाना और एक नई शुरुआत। उस रात अनिल एक टिमटिमाते दीपक के पास बैठा था, अपनी पसंद का वजन कर रहा था। मीरा ने अपना सिर उसकी गोद में रख लिया और छाया उसके कंधे पर बैठी थी। उसने अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में सोचा, जिसने उन्हें नाम दिया था। उसकी हंसी उनकी कोमल आंखों में गूंज रही थी। उन्हें बेचना उसकी याददाश्त के साथ विश्वासघात जैसा लग रहा था, लेकिन भूख सता रही थी और जमींदार की धमकियां जोर से गूंज रही थीं। अनिल ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं क्या करूं? मानो वे जवाब दे सकें। भोर में छाया ने जमीन को फ्रैंटिकली खरोचा। एक छोटा पुराना बक्सा खोद निकाला। अनिल ने उसे खोला, जिसमें मुट्ठी भर पुराने चांदी के सिक्के थे, किराया चुकाने और हफ्तों तक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो जमीन ने ही उसकी प्रार्थना का जवाब दिया हो। उसने छाया को गले लगाया, जो गर्व से कुड़कुड़ाई, और मीरा को, जो मानो सहमति में सिर हिला रही थी। अनिल ने सिक्कों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया, बीज खरीदे और कुएं की मरम्मत की। बारिश वापस आ गई, जिससे धरती से हरी कोंपलें निकली। मीरा का दूध गाढ़ा हो गया और छाया रोज अंडे देती थी। अनिल के छोटे से चमत्कार से गांव में चहल पहल हो गई और पड़ोसियों ने अपनी थोड़ी बहुत फसलें साझा की, जिससे समुदाय और करीब आ गया। अनिल ने व्यापारी के प्रस्ताव या मीरा और छाया की वफादारी को कभी नहीं भुलाया।